बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीशन के बाद अब आपके पास चैप्टर नंबर 2, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। सो आप जो चैप्टर पढ़ेंगे सबसे पहले वो वेक्टर्स के ऊपर पढ़ेंगे। वेक्टर्स होते क्या है, और वेक्टर्स को समझने से पहले आपको स्केलर्स के बारे में समझना होगा। बेटा, चैप्टर 1 में आपने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, और फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप में हमने कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी थी? बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज। बट आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से दो मजीद टाइप्स होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में क्या जानते हैं? अभी तक हमें क्या पता है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में? मैंने भी आपके पास अपने नोट्स में से कॉपी किया है। तो फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास वो क्वांटिटीज हैं जो मेजर की जाती हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज और उनके यूनिट्स से। ओके, so those quantities which can be observed and measured accurately are called physical quantities. These quantities can be measured by measuring magnitude, unit and some direction as well. Okay, तो ऐसी क्वांटिटी जो फिजिकली मेजर की जाए और in the form of numbers with units and some direction. नंबर्स और यूनिट वाली बात तो हम पहले कर चुके थे, डायरेक्शन वाली बात आपके पास पहली बार आई है। तो अब इसी नंबर्स, यूनिट और डायरेक्शन, नंबर का मतलब मैग्नीट्यूड, को हम मिला के दो क्वांटिटीज बनाएंगे। फिजिकल क्वांटिटीज को दो मजीद नई डिफरेंट टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो एग्जाम्पल आपको दे दी गई है, तो आपको पता है, मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा, छोड़ दो उसको। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज होती हैं जो अब नहीं पढ़ेंगे हम। पहली है स्केलर क्वांटिटीज, दूसरी है वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसमें आपको मैग्नीट्यूड और यूनिट के अलावा और कुछ पता नहीं होता। यानी कि मैं कहूं कि आप मुझे अपने सोफा सेट की मेजरमेंट भेज दें, तो आप मेजरमेंट में क्या भेजोगे मुझे? उसका मैग्नीट्यूड यानी कि सर 30, और उसका यूनिट सेंटीमीटर या मीटर। ओके, तो आपने मुझे क्या भेजा? आपने मुझे उसका स्केलर क्वांटिटी भेजी, सही? तो लेंथ इज स्केलर क्वांटिटी, मतलब लेंथ के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, ना ही हम डायरेक्शन उसमें यूज करते हैं। कोई ऐसी क्वांटिटी इसमें डायरेक्शन यूज ना की गई हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट से काम चल जाए, इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। लेंथ की बात करी, टाइम में डायरेक्शन की जरूरत तो नहीं पड़ती। मैं पूछता हूँ भाई कितने बज रहे हैं, या तुम ये बोलोगे सर वो उल्टे हाथ पे इतने बज रहे हैं, सीधे हाथ पे इतने बज रहे हैं, या 3 मीटर की दूरी पे इतने बज रहे हैं, 5 मीटर की दूरी पे इतने बज रहे हैं। डायरेक्शन तो नहीं दे रहे ना कोई, तुम सिर्फ मुझे क्वांटिटी बताओगे और यूनिट बताओगे, बस। तो यही स्केलर क्वांटिटी है। जरा इसको देख लीजिए। दो फिजिकल क्वांटिटीज which are completely described by magnitude and unit only are called scalar quantity। सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट से डिस्क्राइब कर दी जाएं, वो स्केलर क्वांटिटीज हैं, सही है? या फिर आप कह सकते हो क्वांटिटीज which can be specified by number having appropriate units are called scalar quantities। okay, these quantities can be added, subtracted, multiplied and simple arithmetic rules। यानी कि आप इन क्वांटिटीज को आसानी से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं, जो नॉर्मल मैथ के रूल्स होते हैं उससे। ये नंबर्स हैं खाली, इसमें कोई और चीज मौजूद नहीं है। ओके बेटा, एग्जाम्पल कुछ मैंने बता दी, कुछ यहाँ सामने लिखी हुई है, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, मास, लेंथ, टाइम, एनर्जी, ब्ला ब्ला, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं आपके पास जो स्केलर में है। यानी जिसका यूनिट नहीं होता, जिसका डायरेक्शन नहीं होती, आपके पास वो स्केलर क्वांटिटी है। के समझ में आ गया। नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आएगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका। स्केलर और वेक्टर को अगर आपने कंपेयर कर लिया, आपको सारे मुश्किलात आपके हल हो जाएंगे। कैसे? स्केलर के लिए मैंने बताया मैग्नीट्यूड पता हो और यूनिट पता हो, काम आसान। वेक्टर में आपको एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ती है, उसकी डायरेक्शन।
यानी मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैंने कहा मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं, मैंने क्या बताया, उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट। लेकिन जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा मैं किस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा हूं, मेरी बात कंप्लीट नहीं होगी। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी बात बिना डायरेक्शन बताए कंप्लीट ना हो, वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो दोस क्वांटिटीज which are completely specified by magnitude, unit and direction। सही है, ऐसी क्वांटिटीज जो कंप्लीटली डिस्क्राइब कर ली जाए मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। सेम डेफिनेशन है, सिर्फ एंड लगा के आप डायरेक्शन डाल दो अंदर, बस सेम कॉन्सेप्ट, सेम डेफिनेशन है। या फिर आप इसको मजीद डिस्क्राइब कर सकते हैं, quantities which can be specified by number, appropriate unit and specified direction called vector quantities। These quantities cannot be add, subtract, multiply, divide with normal arithmetical rules। सही है, हमें इसके लिए स्पेशल ग्राफिकल और ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स बनाने पड़ते हैं, खुद से बनाएंगे हम, जिसमें हम ग्राफिकल मेथड भी यूज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यूज करेंगे। सही है, जो एग्जाम्पल्स हैं आपके पास क्वांटिटीज की आपके सामने हैं, डिस्प्लेसमेंट है, वेट है, वेलोसिटी है, फोर्स है। ओके, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो विदाउट डायरेक्शन डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। क्योंकि चैप्टर आपका वेक्टर पे है तो स्केलर की बात हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ वेक्टर्स की बात करेंगे। स्केलर को सिर्फ कंपेयर करने के लिए, कुछ समझने के लिए फिर इस्तेमाल करेंगे। सही है बेटा। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते कैसे, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज को या वेक्टर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि मैं इसको अलग कर सकूं स्केलर क्वांटिटी से। तो वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमें देखना है। अब इसके भी दो तरीके हैं। वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय टू टाइप्स। सही है, दो तरह से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी बेटा, वेरी गुड। पहली टाइप है आपके पास सिंबलिक मेथड या सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दो रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स की। ओके, पहले हम देखते हैं सिंबलिक। सिंबलिक यानी कि आप वेरिएबल की शक्ल में या किसी नंबर या किसी अल्फाबेट की शक्ल में कैसे इसको शो कर सकते हैं। सो symbolic vectors are represented by capital letters with an arrow above or below the vector or by making the letter bold। तो क्या करोगे आप, अगर आप कोई लेटर लिख रहे हो, यानी कि ए बी सी डी कुछ भी इस्तेमाल करा है आपने, तो उसके ऊपर आपके पास एरो होना चाहिए, या फिर आप उस लेटर को बोल्ड करके लिखें। अब इसमें से जो सबसे आसान काम है वो लेटर के ऊपर वेक्टर बनाना है। लेटर के ऊपर आपके पास ये जो एरो बना हुआ है ना, वो बनाना है। बोल्ड करने में टाइम लग जाता है, या तो मार्कर से बोल्ड करो, और वो कभी कभार समझ में भी नहीं आता। आप बोलोगे सर मैं तो वेक्टर बनाया है, मैं बोलूँगा कैसे बनाया भाई, आपने कहा सर मैंने बोल्ड करा हुआ है, तो शायद ना समझ में आएंगे। हम नॉर्मली जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको सिंपलिक जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसी भी अल्फाबेट के ऊपर क्या करते हैं, वो एरो बना देते हैं। ये सबसे आसान तरीका है हमारे पास। सही है बेटा, तो आप कोशिश करिएगा कि एरो वाला ही इस्तेमाल करें। इस पे मैं अभी दायरा बना रहा हूँ, तो एरो वाला ही इसको इस्तेमाल करिएगा एज अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के। इफ a is a vector then a or this a represent the magnitude of a। अब ये भी बड़ा समझने वाली बात है, ये आगे जाके समझ में आएगी आपके। सही है, देखो वेक्टर जो होता है वो सिंपल बस डायरेक्शन बता रहा होता है बस, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड आपको खुद से निकालनी होती है। तो आप इस तरह से मैग्नीट्यूड शो नहीं कर सकते, ये सिर्फ वेक्टर है इसका। ये क्या है, सिर्फ डायरेक्शन है, ये सिर्फ इसकी डायरेक्शन है, बस याद रखना। आपने किसी वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन दी हुई है यहाँ पर कि भाई ये वेक्टर है, ये इसकी डायरेक्शन है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भाई इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू किधर है। वैल्यू का मतलब क्या, नंबर लिखोगे, तो नंबर लिखने के लिए जो आप रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप सिंपल ए से करते हैं, ए लिख दो खाली, ओके,
या फिर आप वेक्टर को सर पे बनाए रहने दें और उसके दोनों तरफ ये बार लगा दें, सही है, या इसके दोनों तरफ क्या लगा दें, बार लगा दें। बार को हम कहते हैं मॉड या मॉड्यूलस, सही है। तो आप दोनों तरफ मॉड्यूलस का साइन लगा देंगे या बार लगा देंगे तो ये इसके दोनों मैग्नीट्यूड को शो कर रहे होंगे। आपकी मर्जी है, गलती से अगर एरो साइन बन गया और आपको मैग्नीट्यूड शो करना है, दो तरफ बार लगा दो, आपने मैग्नीट्यूड बता दिया। तो मैग्नीट्यूड और सिंपल वेक्टर में फर्क समझ लीजिएगा, बुक के अंदर भी और जो कभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके अंदर भी। तो विदाउट मॉड वाला या विद एरो वाला इज ओनली डायरेक्शन, विद मॉड वाला या विदाउट मॉड एंड एरो वाला इज मैग्नीट्यूड। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो ये पहली आपके पास सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन थी। दूसरी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, वेक्टर में अक्सर हम बहुत सारी चीजें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करते हैं, सही है बेटा। तो ग्राफिकली वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट, सिंपल सी लाइन, और उसमें एरो हेड, ओके, इंडिकेटिंग द डायरेक्शन और द वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह से आप शो करते हैं, ये ग्राफिकल तरीका है वेक्टर को शो करने का। तीर बनाते हैं, सही है, उर्दू में आप तीर बोलोगे इसको, वेक्टर को। तो वेक्टर में दो चीजें हैं, इसी वजह से हम इसको बनाते हैं। पहला है इसका लेंथ। वेक्टर की लेंथ जितनी बड़ी होगी आप कहोगे सर उसकी मैग्नीट्यूड है, सही है। लेंथ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, जितना बड़ा वेक्टर होगा उतनी बड़ी मैग्नीट्यूड है। और जो सर नजर आ रहा है इसका एरो हेड, वो डायरेक्शन को शो करेगा, जो मैंने ग्रीन कलर करके दिखाया अलग से। ओके, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गई और आपको सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गई। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट टाइम फिर हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, देखते हैं फिर इसमें और क्या क्या हमें पढ़ना है। टिल देन, अल्लाह हाफिज।